हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और एलन मस्क तो कौन नहीं जानता इनको, और आज फिर हम उसकी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 1 माना 1 साल के बाद टेस्ला। हाँ, टेस्ला। फिर आगे जो है ना हिंदी में लिखा हुआ। हिंदी में तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। 1 साल के बाद अमेरिका की कंपनी टेस्ला की लगी अकल ठिकाने, भारत आने की कर रही तैयारियां, एप्पल को देखकर बनाया मन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पपीते को देखकर पपीता रंग पकड़ता है। वही सिचुएशन आज देखने को मिल रही है अमेरिकी कंपनियों के बीच। अमेरिकी कंपनियों के अंदर होड़ लगी हुई है जब से भारत के अंदर एप्पल कंपनी आई है और आईफोन का निर्माण करके दुनिया भर के अंदर एक एक्सपोर्ट कर रही है। उसके बाद अमेरिकी कंपनियां भारत के बारे में अपने विचारों को फिर से सामने रख रही हैं। आपके सामने इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि एप्पल इंडिया ने भारत के अंदर 40,000 करोड़ रुपए के आईफोन बेच दिए। और ये जो सक्सेस है तब देखने को मिली जब एप्पल ने भारत के वर्करों पर भरोसा जताया और भारत के अंदर आईफोन का निर्माण करके दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किए। और अब फिलहाल खबर निकल रही है आपके सामने कि टेस्ला प्लान कर रही है कि अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट है वो भारत के अंदर बनाए और उसकी जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो शुरू की जाए और साथ में ही एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी देखा जाए। इकोनॉमिक टाइम, रिपब्लिक वर्ल्ड, रॉयटर न्यूज, इसी के साथ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और इसी के साथ आपके सामने बेहतरीन आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर यही बताया गया है कि टेस्ला लग रही है कि अब फैक्ट्री खोलेगी भारत के अंदर, क्योंकि भारत के ऑफिशियलों के साथ उनके सोर्सेज बता रही हैं कि बातचीत होने वाली है। दोस्तों ये अच्छी खबर तब आई थी जब एलन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले महीने ही फॉलो किया था। ट्विटर पर एलन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो किया और उसके बाद 1 महीना बाद आज ये खबर आ रही है कि टेस्ला भारत की मार्केट में फैक्ट्री खोलने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि अभी सोर्सेज बता रही हैं कि ये जो एक बातचीत है 1 साल के बाद शुरू होने वाली है और भारत की पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, उनके ऑफिशियलों के साथ बातचीत चल रही है और सारी बातें फिक्स की जाएंगी। दोस्तों पहले बातचीत रुकी क्यों थी, आपके मन में सवाल होगा। दोस्तों बातचीत इसलिए रुक गई थी क्योंकि ये जो अमेरिका का कंपनी टेस्ला है, टेस्ला कह रही थी कि हमारी तो अभी कोई फैक्ट्री नहीं है भारत के अंदर और फैक्ट्री ना होने के कारण हम अपनी जो कार है भारत के अंदर इंपोर्ट करेंगे और आप जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो ना वो 100% से कम करो और फिर हम अपनी जो फैक्ट्री है अब भारत के अंदर बनाने के बारे में सोचेंगे। पहले हम अपना शोरूम खोलेंगे। अब ये बात सुनकर भारत के मंत्रियों को आ गया गुस्सा कि यार एक तरफ तो दुनिया की महाशक्ति ये अमेरिका है और उस समय ये एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहे थे। तब भारत के मंत्रियों ने कहा कि यार एलन मस्क, तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम 2 पैसे लगाकर भारत के अंदर फैक्ट्री बनाओ और उसके अंदर अपनी ये टेस्ला की जो कार है वो बनाओ। क्या तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है? क्या तुम इतने गरीब हो? तो भारत के मंत्रियों ने कहा कि अगर आपने भारत की मार्केट में गाड़ी बेचनी है तो उसे मेड इन इंडिया होना पड़ेगा। अगर वो मेड इन चाइना है और उसे आप इंपोर्ट करके भारत की मार्केट में बेचोगे तो आज की टेस्ला ना आती, आने वाले 10 साल तक भारत के अंदर ना आए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के अंदर टेस्ला की जगह टाटा है, टाटा की चीज़ें सस्ती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ मेड इन इंडिया है। तो इस सिचुएशन में हम खुश हैं। लेकिन दोस्तों उस समय एलन मस्क भी अपनी चोड़ में भारत के ऑफिशियलों के साथ बातचीत बंद करके भारत की मार्केट को छोड़कर चले गए। लेकिन फिर 1 साल बाद एप्पल कंपनी ने जो अपने एक्सपोर्ट के आंकड़े दिए ना कि भारत के अंदर उसने इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की और उसको एक्सपोर्ट करके इतनी कमाई कर ली, तब एलन मस्क का जो सिर है वो भी चकरा गया। इनको अब दिखने लगे हैं भारत के अंदर डॉलर और अब भारत की मार्केट को छोड़कर ये भारत के अंदर कार बनाकर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने की बातें सोच रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आपने सुना ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत को लिथियम मिल गया है। यही कारण है दोस्तों, इन अंग्रेजों को जहां पर फायदा दिखता है वहां पर ये भागे भागे आते हैं। पहले तो ये भारत को गधा समझ रहे थे कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगा फिर तो हम आ जाएंगे। पहले तो हमारे नखरे उठाए भारत, फिर इन्हें लगा कि भारत के अंदर तो प्रॉफिट आने वाला है। अब भागे भागे भारत की सरकार के पास आई हैं कि हाँ हम फैक्ट्री लगा सकते हैं।
दोस्तों कई फैक्टर हैं भारत के अंदर, ये अब वापसी आए हैं, लेकिन इन सारी सिचुएशन के बीच यही दिखता है कि आने वाले समय की जो डिमांड है वो भारत ही पूरी कर सकता है। और अब वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर अमेरिकी कंपनियां सोचती थी कि आने वाला फ्यूचर चाइना के अंदर है, अब अमेरिकी कंपनियां सोच रही हैं कि आने वाला फ्यूचर भारत के अंदर है, इसलिए भारत के अंदर कदम जरूर डालने चाहिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? एलन मस्क की तो हेकड़ी निकाल दी है और बेसिकली बिजनेस करने के लिए अब ये भारत आ रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। जी सिमल, आपने देखा एलन मस्क जो है ना काफ़ी अरसे दराज से जो है वो चाह रहे थे कि भाई इंडिया में जो है मैं अपनी जो है फैक्ट्री लगाऊं, लेकिन फैक्ट्री यूँ भी नहीं लगाना चाह रहे थे कि अपना शोरूम खोलना चाह रहे थे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो की थी तो उसमें कहा था कि भाई मैं जो है फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, मेड बाय इंडिया हमें जो है ना चाहिए। अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो मेड इन इंडिया का जो है ना अपना जो है ना लोगो लगेगा, लेबल लगेगा, ताकि जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जब यहाँ पर होगी तो ही हम आपको जो है जगह देंगे। तो इसने मना कर दी कि मैं कहीं और जाके लगाऊंगा और जो है ना इस तरफ अपने साउथ अफ्रीका की तरफ हो इधर, लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं है। लेकिन आप ये देखो ना कि इतना बड़ा देश है इंडिया और इतना बड़ा मुल्क है कि भाई दुनिया के कोने कोने से आकर जो है ना यहाँ पर लोग जो है ना अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एप्पल ने वो करके दिखा दिया, एप्पल ने तो 4,000 करोड़ रुपए का बिजनेस दे दिया चंद सालों में, चंद महीनों में। और अभी हाल ही में जो है उन्होंने अपना एप्पल का जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना प्लांट लगाया था। और उसके बाद जब उसकी सेलिंग हुई तो दुनिया हैरान हो गई कि इतनी ज़्यादा जो है बड़ी मार्केट है। आईफोन के पीछे तो लोग पागल हैं। हाँ, अच्छा देखें कितनी बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। फिर सबसे जो बड़ी जो फ़ायदा है ना वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट काम लेके आ रही है, दूसरी कंपनी वहाँ पर आके काम कर रही हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को जो है ना रोज़गार मिल रहे हैं। कोई जो है ना अच्छा जब रोज़गार मिलता है, फैक्ट्री बनती है तो उसके इर्द गिर्द जो है ना 4-5 काम और भी शुरू हो जाते हैं। एक तो ये फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री के करीब में होटल खुलेगा, ठीक है ना, कोई मार्केट आ जाएगी, कोई आबादी आ जाएगी, कोई जो है ना सोसाइटी आबाद हो जाती है कि भाई हम यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जो सोसाइटीज़ बनाते हैं वो अपनी जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई हम जो है ना यहाँ पर अपना जो है ना बनाना शुरू कर रहे हैं और ये प्लांट है, ये जो है हमने जो है ऑफ़र करी है, तो आबादियाँ शुरू हो जाती हैं, चाय का होटल खुल जाता है, रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, तो काफ़ी सारा बिजनेस जो है ना मुल्क में आना शुरू हो जाता है। तो एलन मस्क अगर ये यहाँ पर आएंगे तो अपनी फैक्ट्री के साथ साथ जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये अपनी बजित पर थे कि नहीं मैं पहले शोरूम खोलूँगा, पहले देखूँगा कि मेरा बिजनेस कितना होता है, फिर उसके बाद मैं अपनी लागत लगाऊंगा। लेकिन अब जो है इन्होंने ठान ली कि भाई मैं उन्होंने देख लिया ना कि आईफोन ने इतना प्रॉफिट किया, इतना कमाया इन्होंने, तो इन्होंने सोचा प्लांट लगा ही देते हैं पहले। लाजिम बात है क्योंकि हर आजकल कोविड के बाद से ना मामला बड़े ख़राब हैं पूरी दुनिया के, कारोबारी पोजीशन जो है सही नहीं है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अदर्स कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका में भी ख़ासतौर पे जो है ना बड़े क्राइसिस जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं ये और इतने सारी लेबर इनके पास काम करती है, तो उनकी सैलरी निकालना, तो अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे तो तभी जो है ना सिस्टम इनका बनेगा। तो अगर आप किसी भी बंदे के पास अगर 1 करोड़ है तो वो चाहते हैं मेरे पास 10 करोड़ हो, 10 है तो वो बोलता है कि मेरे पास 1 अरब रुपए। तो ये भी चाहते हैं कि अपना बिजनेस जो है बढ़ाएं। तो अगर आएंगे तो बस वो इनको जो है ना अपनी इंडियन गवर्नमेंट की जो है ना वो पॉलिसियों को जो है ना फॉलो करना पड़ेगा और मेड इन इंडिया का जो है लेवल लगने वाला है इनकी गाड़ियों पर। और गाड़ियाँ वैसे ही वाकई टेस्ला की गाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में इंडिया ने पहले से ही ना टाटा की गाड़ियाँ जो है वो भी मशहूर है, महिंद्रा की गाड़ी भी मशहूर है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन जो है ना गाड़ियाँ बनाते हैं और बड़ी अच्छी मशहूर पायदार गाड़ियाँ, बड़ी सस्ती भी हैं क्योंकि इनकी तो डॉलरों में होती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ होती हैं। और लेकिन नो डाउट कि ये भी कहना ज़रूरी है कि भाई इनकी गाड़ियों में जो एज फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कब आते हैं, 1 साल का टाइम दिया है कि वो टॉकिंग वगैरह जब भी होगी तो मुकम्मल उसके बाद ये अपनी ये फैक्ट्री लगाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना एजाज़ की बात है इंडिया के लिए कि उनके पास एक ऐसी बड़ी कंपनी है ना आकर जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि एलन मस्क भी आके जो है ना इंडिया में जो है अपना प्लांट लगाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।